हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं लकी जहांगीर फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो इस बार कुछ अलग ही नया लेके आए हूं। मैं स्टार्ट करने वाला हूं अब मेरा नई वर्कआउट सीरीज, जिसमें मैं आपको डेली मेरा जो भी वर्कआउट स्केड्यूल रहेगा, जो भी वर्कआउट रूटीन रहेगा, वो मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूं। जिसमें हर एक एक्सरसाइज के मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको भी देखने में ईजी रहेगा और एक्सरसाइज भी सीखने में ईजी रहेगा। मेरा नया वर्कआउट प्लान कैसा रहेगा, हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। बस आपको चैनल पे बने रहना है, डेली टू डेली देखना है कि हाँ आज कौन सा वर्कआउट स्प्लिट है। काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई इस सीरीज़ में, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को अभी दबा लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको अपने वर्कआउट स्केड्यूल में, डेली लाइफ रूटीन में, अपनी फिटनेस जर्नी को ग्रो करने में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज भाई लेग डे और इन जनाब ने अपनी बॉडी का 14% मसल मास तक कवर कर रखा है। तो इतने बड़े मसल्स को टारगेट करने के लिए नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा होगी, साथ साथ में एनर्जी भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि लेग डे के दिन एक अच्छी प्री वर्कआउट मील का होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो प्री वर्कआउट मील भाई अच्छी से लेके आओ। और गर्मियों का माहौल है तो भाई डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लेग डे के दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। इंट्रा वर्कआउट इलेक्ट्रोलाइट्स या BCAAs भी काम में लो, जिससे आपके अमीनो एसिड्स लॉस ना हो और आप अच्छे से वर्कआउट कर सको। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक वर्कआउट के बारे में। तो लेग डे की शुरुआत मैं मेरे एडक्टर्स से करता हूं, क्योंकि जब भी हम स्क्वाट्स जैसी हैवी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं तो उनमें हमारे हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स मसल्स काफी ज्यादा इंगेज होते हैं और हम पूरे रेंज ऑफ मोशन के साथ में उस वर्कआउट को परफॉर्म करें। इसीलिए मैं एबडक्टर और एडक्टर दोनों को साथ में परफॉर्म करता हूँ, जिससे मेरे इनर थाई और हिप फ्लेक्सर्स अच्छे से ओपन हो जाए और कोई भी क्रैम्प्स के इंजरी के चांसेस ना हो। तो इन दोनों एक्सरसाइजेज की हम 3-3 सेट परफॉर्म करेंगे 12 to 15 रेप्स के बीच में। तो अब बात करते हैं अपने लेग्स को डोमिनेट करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, अपने कोर्स को, अपने ग्लूट्स को, मतलब ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, वो है आपकी स्क्वाट्स हमारे कोर्स को, मतलब सामने वाले हिस्से को ग्रो करने की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है। स्क्वाट्स को परफॉर्म करने का सबसे इजी तरीका है अपने पैरों को शोल्डर विथ से थोड़ा सा बाहर और अपने पंजों को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, अपनी बैक का आर्क बना के ग्लूट्स को थोड़ा बाहर एंड प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ में इसको परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखें जब भी आप स्क्वाट्स लगा रहे हो तो नीचे की तरफ जब भी आप जाते हो तो इनहेल के साथ में अपने सांस को रोकना है, रोक के गहरी सांस के साथ में बबल अप, जैसे ही ऊपर आओ अपने सांसों को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्वाट्स परफॉर्म करने का। बस एक बात ध्यान रखो, जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है उनमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है मसल बिल्डिंग के लिए। फिर चाहे वो आप रेप्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो या फिर अपने वेट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना हमारी मसल ग्रोथ को दर्शाता है, मसल ग्रोथ को दिखाता है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी आ पाता है और हम अपने वर्कआउट को ट्रैक कर पाते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है मसल बिल्ड करने का, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने का। और हाँ, इनमें हैवी रेप रेंज में जाने का ट्राई मत करो, हो सके तो 6 से 12 रेप के बीच में ही अपने इस एक्सरसाइज को फिनिश करने का ट्राई करो, बिकॉज ऑफ ये एक हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं। इनमें हम अपनी मस्कुलर पावर लगाते हैं, जो एक हाइपरट्रोफी बेस्ड एक्सरसाइज होती है, जो मसल बिल्डिंग के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए सबसे अच्छा पावर टूल होता है। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो यूज करता हूँ मेरे कोर्स के लिए, वो है वॉकिंग लंजेज। वॉकिंग लंजेज एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज होती है। अब यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल में मतलब एक टाइम पे हम एक ही लेग हमारा काम करेगा। इसमें हमारे कोर्स भी आते हैं, ग्लूट्स भी आते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, कोर, ये सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। मतलब ये एक ऑल ओवर हमारी फंक्शनैलिटी पर वर्क करती है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट बताता हूँ आपको, जैसे बॉडी में बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, और अगर हमें अपनी ग्लूट्स की डेवलपमेंट और फंक्शनैलिटी और स्ट्रेंथ पे वर्क करना है तो वॉकिंग लंजेज एक बढ़िया चॉइस है, एक्सलेंट चॉइस है भाई। ये एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, चाहे वो बुल्गेरियन हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो स्टैंडिंग हो। मैं इसको मेरे वर्कआउट रूटीन में एक बार तो बिल्कुल ऐड करता हूँ, बिकॉज ऑफ ये ऑल ओवर हमारी फंक्शनैलिटी पर, स्ट्रेंथ पर वर्क करती है, जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस रहता है अपने लेग्स के ऊपर। तो अब बात करते हैं अपने कोर्स की सबसे बेस्ट और स्क्वाट्स की अल्टरनेटिव एक्सरसाइज के ऊपर, वो है आपकी लेग प्रेस। लेग प्रेस भाई एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने कोर्स का एक्टिवेशन डबल कर देते हैं, जिसमें हम एक सेफली तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब ड्रास्टिकली वेट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये कोर्स की हाइपरट्रोफी, मतलब कोर्स के एंगेजमेंट के लिए, कोर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है। और इसमें ज़्यादा इतना इम्बैलेंस होने का भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम अपने टॉर्च को एक जगह पे फिक्स रखते हैं, अपने लिम्स ही इसमें वर्क करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि ये सीखने में भी ज़्यादा ईजी है, बिगनर ईजीली इसे परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो लाइट वेट से लगाए फिर बिना वेट के, बट उसको फ़ायदा उसमें पूरा मिलेगा।
और इसमें लोअर बैक भी फटीक नहीं होगी। जैसे अपन स्कोर्ट्स लगाते हो कईयों की लोअर बैक पहले फटीक हो जाती है, तो इसमें लोअर बैक भी ज़्यादा फटीक नहीं होती है। और हम वेट भी ड्रास्टिकली मतलब 20, 30, 40, 50 ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं और ईजिली लगा सकते हैं। इसके साथ साथ फुल रेंज ऑफ मोशन और कंट्रोल मतलब असेंट्रिक वे में। और जब भी आप मतलब नीचे आते हो ना, पूरा इसको डेप्थ में लेके आओ भाई, एक बेटर स्ट्रेच के लिए। जितना स्ट्रेच करोगे मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, हाइपरट्रोफी अच्छी होगी, मसल को स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलेगा, तो लेग प्रेस से मसल एक्टिवेशन और ग्रोथ दोनों मैक्सिमाइज कर पाओगे आप। अब लास्ट एक्सरसाइज कोर्स को टारगेट करने के लिए वो है लेग एक्सटेंशन। अब लेग एक्सटेंशन भाई एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो डायरेक्टली हमारी जो क्वाड्रिसेप्स होती है ना उनको टारगेट करती हैं। हमारे सामने वाले हिस्से में 4 पार्ट होते हैं, मतलब रेक्टस फेमोरिस होता है, वास्टस लेटरलिस होता है, वास्टस मीडियलिस होता है, इंटरमीडियस होता है। मतलब ये 3-4 जितने भी क्वाड्रिसेप्स के मसल होते हैं ना, वो सारे इस एक एक्सरसाइज से आप टारगेट कर सकते हो। अब बात यह है कि सबसे बढ़िया बात यह कि मैं इसे एज ए फिनिशर काम में लेता हूँ। मतलब अपने लेग प्रेस लगा ली, स्क्वाट्स लगा ली, लंजेस लगा ली। अब कोर्स के बेटर एक्टिवेशन के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए मैं ये एक्सरसाइज एंड में परफॉर्म करता हूँ एज ए फिनिशर और कोर्स को पूरा तोड़ देता हूँ भाई। और क्या गजब इसमें माइंड मसल कनेक्शन बनता है और क्या गजब इसमें फील होता है। बस ध्यान रखो, कंट्रोल के साथ फुल रेंज ऑफ मोशन में इसको यूज करो। स्क्वीज को फील करो भाई, जब भी नीचे जा रहे हो खींचने दो, थोड़ा सा बॉडी को ऊपर उठा लो, फिर इसके साथ परफॉर्म करो, क्या ही मजा आएगा। और आपके कोर्स के साइज के लिए, सिमेट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अब मैं मेरे लेग्स के वर्कआउट को फिनिश करता हूँ काफ एक्सरसाइज के साथ में। काफ्स एक्सरसाइज में मैं स्टैंडिंग और ये लेग प्रेस एक्सरसाइज ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें काफ मसल्स के दोनों हेड्स को टारगेट कर सकता हूँ, एक बेटर स्ट्रेच मिलता है और 3 से 4 सेट्स में मैं काफ्स को कंप्लीटली ट्रेन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये था अपना लेग वर्कआउट रूटीन आज का। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वर्कआउट वीडियोज़ के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब और लाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।